हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय 6 नंबर श्लोक। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी जितने योनियां हैं वो सब सारे जो होते हैं सब कारणों का कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ बताते हैं कि मुझे ही जानो। एतति योनि भूतानि सर्वाणि उपधारयान अहम कृष्ण जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी जितने भी सारी योनियाँ हैं, एतत् योनि भूतानि, भूतानि सारी यानी जीव जितने भी जन्म लिए हैं, जितने भी योनियाँ हैं, वो सब मुझे उत्पत्ति का स्रोत जानो। अभी जितने भी मनुष्य योनि होते हैं, पशु को योनि होते हैं, पक्षी के योनि होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लोग वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पदार्थ से आत्मा का जन्म होती है, लेकिन ये मूर्खों का फिलॉसफी है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन का स्रोत जीवन है। जब तक जीव नहीं रहेगा तो पदार्थ कहाँ से आएगा। जैसे नाखून है, नाखून कैसे आ रहा है? इस शरीर से बहुत से अवशिष्ट चीज़ें निकलती हैं, बाल निकलते हैं, हमारे शरीर से बहुत से गंदगी चीज़ें निकलते हैं। तो आत्मा है, इसीलिए पदार्थ भी बन रहा है। तो जीवन का स्रोत जीवन है, इसीलिए यहाँ बता रहे भगवान। और जब से जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, उससे ऊपर परम आत्मा भी होती है, और परमात्मा जो है स्वयं भगवान का ही विस्तार है। तो हम भगवान के विस्तार होने के कारण हालांकि गुण में सेम है। प्रभुपाद जी अपना लेक्चर में बताते हैं कि एक समुद्र है, एक बूंद उसका पानी हम टेस्ट करेंगे तो वो भी खारा निकलेगा, और समुद्र का भी हम पी लेंगे पूरा भरपेट, फिर भी वो खारा टेस्ट आएगा। दोनों सेम है, गुण में सेम है, लेकिन क्वालिटी में अलग अलग हैं। तो हम जीवात्मा होने के नाते, भगवान की शक्ति होने के नाते हम एक बड़ा फैक्ट्री, बड़ा कुछ बना सकते हैं। जैसे तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम कुछ बड़ा एक बना सकते हैं, लेकिन भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांड अपने शक्तियों से घुमा रहे हैं। तो यही फ़र्क है। तो भी कोई आगे सवाल पूछ सकता है कि मैं भगवान का गुणात्मक में सेम हूँ, दोनों सेम है, तो भगवान जैसा हम जो हमारा कॉन्शियसनेस है, भाव भी सेम है, भगवान का आनंदमय है, और हम लोग भी आनंदमय स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग आनंद में अभी क्यों नहीं हैं? क्योंकि एतत् योनिनि भूतानि, बहुत से हम लोग ग्रहण कर चुके हैं अलग अलग योनियाँ, इसीलिए हम वो सबसे संस्कार जो है, तो अलग अलग योनियों को संस्कार हमारे चेतना में प्रभाव पड़ा है। अभी हम कुत्ता का शरीर लेंगे तो कुत्ता जीवन जितना उम्र है, वो जितना जिएगा उतना तो संस्कार उसके बनेगा ही। पक्षी बनेगा तो उसका संस्कार बनेगा। तो ये सारे भौतिक संदूषण उसके चेतना पर चली गई है, और उसकी चेतना ढक गई है और आच्छादित हो गई है, माया का प्रभाव पड़ गया है। इसीलिए हम आनंदमय भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप अपना नहीं देख पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो हमारा जो स्वरूप है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यादास, जब हम कृष्ण के नित्यादास स्वीकार कर लेंगे तो बस मुक्ति हो जाएगी। मुक्तिर्हित्वा अनाथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। जो हमारा जो स्वरूप है, हम उसमें उपस्थित हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, तो बस यही मुक्ति है, यही लिबरेशन है। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि जब हम अपना स्वरूप समझ जाएंगे कि हमारा जो स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना, दिस इज ए सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये सब समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आप बताते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी चेतना को जो सारे संस्कार योनियाँ हम ग्रहण किए हैं, उस चेतना को मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप मौका दिया गया है कि इसको साफ करो। अपनी जितने सारे योनियाँ ग्रहण किया है,
वो संस्कार हमारे चित्त में बैठा हुआ है, उसको साफ करो। और कैसे साफ करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम चेतना को जितना हो सके इस मनुष्य शरीर में साफ करने का मौका मिला है, तो अपनी चेतना को साफ कीजिए, तो आनंदमय घन श्याम श्री कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। तो यही कारण है हम इतना भटक रहे हैं संसार में। और आगे बोलते सर्व उपधारण है, ये सारे इसलिए हम धारण कर चुके हैं। और अहम कृष्ण जगत है, सारे जो जगत कृष्ण के भगवान बोलते हैं मुझे ही जानो। और आगे बोलते हैं प्रभवा प्रलय तथा, और जितने भी संहार होते हैं उत्पत्ति होते हैं मुझे ही जानो। तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये सब संहार इस पदार्थ के मिलने से टूटने से ऐसा होता है, लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे कारण से होता है। तो पदार्थ का स्रोत पदार्थ है, भौतिक चीज़ नहीं है। हम भौतिक चीज़ों से आत्मा नहीं बना सकते हैं। अभी कुछ लोग मशीन से रोबोट बना देते हैं, तो कभी कुछ बनाते हैं कुछ बनाते हैं, लेकिन उसमें तो आपको आत्मा की ज़रूरत पड़ती है ना, बनाने के लिए बुद्धि तो होती है, और चलाने के लिए तो आदमी तक लगता है, जीवात्मा तो ज़रूरत पड़ती है। तो आत्मा किधर है, पदार्थ किधर है? आत्मा की तो ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए भगवान हम देख चुके हैं कि जो पदार्थ भी है, भूमि रपो नलो वायु, भगवान ही है, और जो इससे पराशक्ति है वो भी भगवान है। मामंश जीव लोक जीव भूता सनातन, वो भी भगवान के ही अंश है। तो दोनों चीज़ों जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियाँ मुझे ही जानो, इस प्रकार से क्लियर कर रहे हैं भगवत गीता में। तो और आगे हम पढ़ते रहेंगे कि भगवान कितने अपने ऐश्वर्य भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो सुनते रहिए, एक दिन आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। हरे कृष्ण।